भंडारी पुल पर आप देख सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे हैं। आज इसे जनता के हवाले किया जाएगा। सिद्धू का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। हिंदी चाहिए, पंजाबी हिंदी चाहिए सर, हिंदी सर दोनों चाहिए। ऐसा है, हर इंसान के जहन में पंजाब में एक ही शब्द है, बदलाव, चेंज। एंड चेंज इज नॉट नेसेसरली प्रोग्रेस। बदलाव नेसेसरली प्रोग्रेस नहीं होता, लेकिन अगर वो जीवन बेहतर कर दे और प्रगति की ओर चला जाए तो फिर जो बेहतर है उसे स्वीकारा सबने। और आज मुद्दा ये है कि अगर पंजाब में माफिया मरता है तो पंजाब की इनकम होती है और वो एक कल्याणकारी स्टेट में तब्दील हो सकता है। अब जो प्रूवन माफिया हैं वो सिद्धू को हराने यहाँ आए हैं और उन्हें मुंह तोड़ दबाव मिल रहा है, हर रोज मिल रहा है। इनकी तरफ जाना इज ए रेट्रोगेट स्टेप। इनकी तरफ जाना मतलब आप पिछले 25 साल की बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। आप प्रगति की तरफ नहीं, विकास की तरफ नहीं, आप बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। इसलिए लोग ये समझते हैं कि हमें एक सिस्टम को बदलना है और वो सिस्टम और माफिया को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इस माफिया को जाना होगा। जिस पुल पे आप बैठे हैं, आज से करीब करीब 10 साल पहले प्रकाश सिंह बादल के साथ मेरी लड़ाई हुई थी और मैं यहाँ मरण व्रत के ऊपर बैठने आया था। आपको सबको याद होगा जो अमृतसर से हैं। मैंने तय कर लिया, मेरी घरवाली भी मुझे कहे नहीं नहीं नहीं, अपनी सरकार है, लेकिन मैं दही दाव पे लगा के यहाँ आया था। बादल ने रात को इस्तेकबाल किया और हर अखबार में खबर छपी कि ये 5 पुल बनेंगे। ऐसा मीसना बुढ़ा है कि 1 महीने बाद बदल गया। ये लोग नकारात्मक हैं, लोगों के काम रोक देते हैं ताकि किसी को क्रेडिट ना मिले। ये क्रेडिट का सवाल नहीं, आपने अमृतसर के लोगों के काम रोके और एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। दे आर कैप्टन अमरिंदर सिंह एंड बादल्स आर 2 sides of the same coin। वो आया, उसको मैंने 170 करोड़ रुपए दिए। अमृतसर की जमीनें बिकी थी, 170 करोड़ रुपए दिए 5 पुलों के। उसने नीचे से मैसेज दे दिया सिद्धू के काम रोक दो। अरे सिद्धू के काम नहीं है ये श्री अमृतसर साहब के लोगों की सहूलियत के काम है। और आज देखिए ये कंप्लीट है। मैं जाके देख रहा हूं, अगर आज ही शुरू करना पड़ा मैं आज ही शुरू कर देना है टाक। ये मेरा सपना था और ऐसे मैंने करीब करीब 12-15 पुल बनवाए। आप समझ लीजिए, ये किचलू चौक भी तभी मैंने बनवाया था, लेकिन एक फॉरेस्ट चौक बार बार अड़ंगा लगाते हैं। मतलब ये लकीर लंबी नहीं करते अपनी, ये दूसरों की लकीरें मिटाते हैं। दे वॉन्ट टू स्विम इन दी रेड ओशन। मारो काटो, लोगों के काम रोक दो, क्रेडिट किसी लीडर को उठने मत दो। तो ये इनकी राजनीति है। इसलिए प्रगतिशील राजनीति के लिए ये मेरा अमृतसर के लिए, ईस्ट के लिए मैंने क्या किया और आगे 5 साल में क्या करूंगा। सिद्धू एक दूसरे को ऊट पटांग बोल के मुद्दों से भटकाने नहीं आया। सारी उम्र मैंने मुद्दों पे पहरेदारी की है और आने वाले समय में भी सवाल मुद्दों के ही होंगे और मुद्दे मैं उठाता रहूंगा। सबसे बड़ा सवाल है कि हम माफिया को खत्म करेंगे या नहीं, क्योंकि वो माफिया के जेब में जो पैसे जाते हैं वो अगर स्टेट के खजाने में आते हैं तो पंजाब खुशहाल हो जाएगा, खुशहाली की राह पे चल देगा। और एक बार उल्टी राह पे चल दो तो सीधी राह पे आना मुश्किल होता है, लेकिन उसका रोड मैप, गेम प्लान दिया है। बिल्कुल मैं क्या पढ़ना नहीं, तुझी पढ़ो। देखिए, एक तो हमारी महिलाओं को मिलेगा सम्मान, बेटियों को मिलेगी पढ़ाई और हर पड़ाव पे इनाम और सम्मान। शिकायत निवारण प्रणाली, मेरे साथ डायरेक्ट संपर्क, 170 सरकारी सुविधाएं फ्री आपके कंप्यूटर पे, डिजिटल पंजाब में। मजदूर भलाई ਅਤੇ शहरी रोजगार की गारंटी, 5 लाख रोजगार, हर साल 1 लाख, हर साल 1 लाख।
6 महीने में होंगे सारे कच्चे मकान पूरे। ये सरकारी जो कुछ भी है ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। इसमें ये भी लिखा हुआ है, ये देखो ये 13 पॉइंट है जो मैंने कहा था बाबा नानक के नाम पे 13 13 13, ठीक है। उसके आगे अमृतसर ईस्ट के लिए क्या किया और क्या करने जा रहा है ये सारा आपके साथ पड़ा है। अब मैं ये भंडारी पुल जाके देखूंगा और ये मैं आपको बता दूं कि बादलों की तरफ और कैप्टन की तरफ जाना मतलब बैक गियर लगाना, और अगर बदलाव की तरफ जाना है तो ये शख्स सामने खड़ा है प्लान के साथ, नीतिबद्ध योजनाबद्ध तरीके से। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज आप ऊपर ईमानदारी बिठाएंगे, ईमानदारी नीचे तक जाएगी, और ऊपर आपने चोर बिठा रखे थे 25 साल, नीचे तक जाती है। और आम आदमी पार्टी की तरफ जाना आपके सामने ही आ जाएगा। 5 साल नवजोत सिद्धू के काम रोक रखे थे, अमृतसर के काम रोक रखे थे। ये बच्चा 4 महीने में, चरणजीत सिंह चन्नी ने मेरी बात सुनी, ये बच्चा हम लेके आए, इतना आज्ञाकारी है और इतना अमृतसर के प्रति निष्ठावान है कि आज देखिए जो 5 साल में नहीं हुआ 3 महीने में हो रहा है। सिंह सिद्धू का यह कहना है कि बार बार उनके प्रोजेक्टों को रोका गया, इसी को लेकर वह मरण मत पर भी बैठ गए थे। आज नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से यह उद्घाटन किया जा रहा है इस पुल का। इस विधानसभा हल्के से देखिए आप ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्रिस्टल चौक से आने वाली जो ये ट्रैफिक है, ट्रैफिक जो क्रिस्टल से खोला जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू खोलो, नवजोत सिंह सिद्धू ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, इस पुल को खोल दिया गया है। अभी हालांकि ये रोड कच्ची है, इसके ऊपर अभी लुक डाली जानी है इसके ऊपर, लेकिन फिर भी खोल दिया गया है इस पुल को। सिद्धू खुद पहुंचे हैं और एक्शन मोड में। चुनाव से 2 दिन पहले 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं और नवजोत सिंह सिद्धू आप पहुंच, देखिए नवजोत सिंह सिद्धू ये पुल को खुलाने के लिए खुद पहुंच गए हैं। ये क्रिस्टल चौक की तरफ से जो ट्रैफिक है, जाम लग जाता है, घंटों लोगों को ये खुद हटाया जा रहा है। देखिए ये गाड़ियों को निकलवाया जा, देखिए नवजोत सिंह सिद्धू खुद गाड़ियों को आगे निकलवा रहे हैं। आप ये क्रिस्टल चौक की तरफ से आने वाला ट्रैफिक, भंडारी पुल पर काफी जाम लगता था, इसको 2 वे बनाया गया है। जो स्टेशन की तरफ से ट्रैफिक यहाँ पर आएगी, वो जिनको क्रिस्टल चौक से आने वालों को जिनको स्टेशन की तरफ जाना है वह ये लोग इधर जा सकेंगे, और उधर से भी ये 2 वे की ये ट्रैफिक है। अब देखिए नवजोत सिंह सिद्धू आप देख सकते हैं कि खुद लोगों को आग्रह कर रहे हैं कि ये भंडारी पुल खोल दिया गया है। चुनाव 2 दिन बाद हैं, 20 फरवरी को मतदान होना है, और ये देखिए कि लगातार नवजोत सिंह सिद्धू उनके साथ हैं इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन दमन। देखिए नवजोत सिंह सिद्धू ने यह पुल खुलवा दिया है। अभी नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर कहा है कि अगर पंजाब में बदलाव चाहते हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह और श्रोमणी अकाली दल बादल को वोट ना डालें। हालांकि आम आदमी पार्टी को लेकर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब। सुशा ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋੜਾ ਫਾਟਕ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ, ਵੇਰਕੇ ਵਾਲਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕੇ ਵਾਲਾ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ, ਸਭ ਮੁਕੰਮਲ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ 'ਚ ਪੂਰਾ। ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੁ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਲਿਖੋ ਪੜਿਆ उधर लिखा है पब्लिक के लिए रास्ता खोल दिया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने ये रास्ता खुलवाया है। ट्रैफिक बहुत होता है यहाँ पर, इसीलिए ये भंडारी पुल को चौड़े करने का काम किया गया था, लेकिन इनके प्रोजेक्टों को रोक दिया गया और नवजोत सिंह सिद्धू खुद मरण व्रत पर भी बैठ गए थे। अब देखिए कि नवजोत सिंह सिद्धू ने ये पुल खुलवा दिया है और इनका कहना है कि जो बाकी इनके प्रोजेक्ट हैं वो प्रोजेक्ट भी जल्द पूरे करवाए जाएंगे, लोगों को परेशानी नहीं होगी। ये पुल का जो काम है, ये पुल का काम रात को चलेगा। यहाँ पर जो लुक का काम है वो रात को चलेगा। अब ये खोल दिया गया है। अब बाकी प्रोजेक्ट जो इनका ये भी कहना है कि जो फॉरेस्ट चौक के ऊपर जो फ्लाईओवर बनना था उसे भी लेकर इनके कामों में अड़ंगे डाले गए। अगर सरकार आती है तो तमाम वायदे जो जनता के साथ किए हैं उन वायदों को पूरा किया जाएगा, ऐसा नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से कहा गया है। इनकी ओर से एक ईस्ट विधानसभा हल्के का मैनिफेस्टो भी जारी किया गया है, जिसमें इन्होंने कई सारे काम गिनाए हैं। और खास तौर पर ये ईस्ट विधानसभा लोगों से नवजोत सिंह सिद्धू ने जो सबसे बड़ा इस बार वायदा किया है कि वह इस बार जनता से दूर नहीं रहेंगे, जनता के संपर्क में ही रहेंगे, क्योंकि पहले नवजोत सिंह सिद्धू को इस बार
खासा विरोध झेलना पड़ रहा है इस विधानसभा हल्के से, और उनका जो है मुकाबला सीधे तौर पर है बिक्रम सिंह मजीठिया। श्रोमणी अकाली दल के वो नेता हैं, कद्दावर नेता उन्हें माना जाता है, और इसके अलावा भाजपा के कैंडिडेट हैं, वहां से उम्मीदवार हैं जो एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर रिटायर, उन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली है, डॉक्टर जगमोहन सिंह राजू। आम आदमी पार्टी की वहां से जीवन जोत कौर जो हैं वो चुनाव लड़ रही हैं। अब देखना यह है कि 20 फरवरी को नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष में कितने वोट जाते हैं। नतीजे 10 मार्च को आने हैं। इस बार किसकी सरकार बनेगी ये तय होगा 10 मार्च को। लेकिन फिलहाल लोगों के लिए ये रास्ता खोल दिया गया है। मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये देखिए, आप देख सकते हैं कि फिलहाल ट्रैफिक को इधर आने से रोका नहीं जा रहा है। जो बैरिकेड्स थे उन बैरिकेड्स को हटा दिया गया है, और अब लोग राहत महसूस करेंगे, क्योंकि क्रिस्टल चौक से जो लोग स्टेशन की तरफ जाते थे उन्हें खासी परेशानी झेलनी पड़ती थी। अब ट्रस्ट के चेयरमैन दमन जी एक थोड़ा आज तो पोल खोल दिता गया ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਸਰ ਪੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਜੀ। ਆਜੋ ਨਾਲ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤੇ ਪੁਲ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਅਜੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੁੱਕ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਲੁੱਕ 95% ਪੈ ਗਈ ਆ, 5% ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾਮ 'ਚੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਖੁਲਾਤਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਆ ਵੇਖੋ ਪਬਲਿਕ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕੋ ਖੁੱਲ ਦੇਖੋ, 2 ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਖੋਲੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਲੁੱਕ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਕੱਲ ਪੈਣੀ ਕਿ ਪਰਸੋਂ, ਮਤਲਬ 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੁੱਕ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਦਘਾਟਨ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੁੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਟੰਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੁੱਕ ਪਵਾ ਦਿਆਂ, ਅਜੇ ਨਵੀਂ ਆ ਉਹ ਬਹਿ ਜੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਮ 'ਚ ਲੋਕ ਫਸਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਲੁੱਕ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 7-8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਲ 'ਚ ਵਾਧਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਹ 7-8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘੱਟ ਆ 7-8 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਪੁਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲ ਬਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਜੌੜਾ ਫਾਟਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਵੱਲਾ ਫਾਟਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਗਣੇ ਆ, 22 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਲ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦਾ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮर्पित ਕੀਤਾ और ਉਹਨਾਂ ਦੇ आशीर्वाद ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ जी। ये देख सकते हैं इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन थे दमनदीप, जिनका कि आपको हम दिखाएंगे दोनों। एक पुल को हम तो पहले हमने आपको दिखा दिया, ये दूसरा पुल है जो दूसरा रास्ता बनाया गया है, हम आपको दिखाएंगे, ये दिखाएंगे। फिलहाल ये बंद है, और ये जो ट्रैफिक है ये देखिए, ये जो रास्ता है हम आपको ये भी दिखाएंगे कि ये देखिए, ये रास्ता अगर नीचे को जाएंगे तो ये सीधा स्टेशन की तरफ जाता है, और जो लोग इधर से जाना चाहें, इधर कचहरी की तरफ जाना चाहें, वो सीधे दाएं भी डाइवर्ट कर सकते हैं। और दोनों तरफ से, खास बात यह है इस पुल की, दोनों तरफ से ट्रैफिक यहाँ पर जारी रहेगी। और ये जो रास्ता फिलहाल बंद है, जो ट्रैफिक आती है हाल गेट से, या फिर जो पुल बंद था, जो रास्ता बंद था, उधर से जो रोड है गोलबाग की तरफ से स्टेशन का दूसरा हिस्सा है, उसकी तरफ से जो ट्रैफिक आती है वो ट्रैफिक यहाँ से होकर इस तरफ जाएगी, और इससे काफ़ी भारी राहत लोगों को मिलेगी। और जो दूसरा रास्ता है उसे खोल दिया गया है। वो जो ट्रैफिक है, जो क्रिस्टल चौक से लोग आएंगे वो या तो सीधे जाएंगे, और जो हाल गेट की तरफ से लोग आएंगे वो भी यहाँ पर होकर सीधे स्टेशन को जा सकते हैं। आप देखिए कि ट्रैफिक खोल दी गई है, भले ही यहाँ पर अभी तक जो है लुक का काम अभी बाकी है, और इनका ये कहना है कि ये दिन में शुरू रहेगा, काम होता रहेगा, लेकिन ट्रैफिक बाधित नहीं की जाएगी। लेकिन रात को पुल बंद रहेगा 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, क्योंकि यहाँ पर लुक डाली जाएगी। अब यह बहुत बड़ी राहत दी गई है चुनावों से 2 दिन पहले। अब ये क्या नवजोत सिंह सिद्धू को इसका सियासी लाभ मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर अमृतसर की जनता को इसका फायदा जरूर होगा। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।